हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का महान न्यायवादी एवं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के टॉपिक को लेकर के आया हूं। यहाँ से क्वेश्चन भी 100% 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक की इम्पोर्टेंसी को देखते हुए चलिए बिना समय गंवाए आज के टॉपिक पर पहला प्रश्न लेकर के चलते हैं। भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, तो भारत सरकार का विधि अधिकारी महान्यायवादी, विधि मंत्री, महाधिवक्ता, महालेखा। तो भारत सरकार का विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 76 कहता है कि महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। इसलिए भारत सरकार का विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, महान्यायवादी की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 ऑप्शन संख्या 2। महान्यायवादी की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होती है, तो अनुच्छेद 76 ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। ओके। कौन सा अधिकारी मंत्रिमंडल का सदस्य तथा संसद का भी सदस्य न होते हुए सदन की कार्यवाही में भाग लेता है? वीवीआई क्वेश्चन खूब पूछने वाला महान्यायवादी, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। महान्यायवादी न किसी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, न ही ये संसद का सदस्य होता है, फिर भी यह संसद के सदन की जो कार्यवाही होती है, सदन की कार्यवाही में भाग लेता है और अपनी बात को रखता भी है। भारत का महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है। जब संसद में कोई मत होता है तो उसमें मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसको सदन में या उसकी समितियों में उसे बोलने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 88 के तहत। अनुच्छेद 88 के तहत इसे जो है कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी सदन या उनकी समिति के बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? भारत का जो महान्यायवादी है वह संसद के किसी सदन या उसकी समिति के बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है। अभी हमने पीछे बताया अनुच्छेद 88 के तहत मत देने का अधिकार तो नहीं है, याद रखिएगा, मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वह अपना वक्तव्य रखता है। तो हाँ, ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। हाँ। चलिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। 1। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की विशेषताओं के और नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 148 से 151 तक बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किन आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? कदाचार, अक्षमता, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो 2/3 बहुमत का प्रस्ताव पारित हो जाने पर संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, तो इसको हटाने का जो प्रक्रिया है वह कदाचार भी है और अक्षमता भी है। यदि वह कदाचार में पकड़ा जाता है या अक्षम हो गया है तो उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन कदाचार एवं अक्षमता दोनों के आधार पर इसे पद से हटाया जा सकता है। किसे? महालेखा परीक्षक नियंत्रक को। चलिए, कैग, सीएजी जिसे बोलते हैं, सीएजी। चलिए आगे।
भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो स्वाभाविक है कि जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं तो उन्हें प्रतिवेदन भी ये देते हैं, इसलिए भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? संसद का अनन्य भाग नहीं है, राष्ट्रपति संसद का होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा भी होता है, उपराष्ट्रपति नहीं होता है। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनता है। ऑप्शन संख्या 2 हो जाएगा, उपराष्ट्रपति अनन्य भाग नहीं होता है। किसी राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है? किसी राज्य का स्टेट का, सेंट्रल का नहीं, स्टेट का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, वह होता है महाधिवक्ता। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नहीं, विधि मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं। कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। राज्य में होता है इसलिए राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता भी इसी प्रकार से राज्य के सभा में वह मंत्री या सदन का सदस्य न होते हुए भी कार्यवाही में भाग लेता है और बोलता है। ओके दोस्तों, और महान न्यायवादी को भारत के न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो तब वह नियुक्त होता है, और महाधिवक्ता को राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता हो तब उसे नियुक्त किया जाता है। ये उसकी नियुक्ति की योग्यता है न्यायाधीश बनने की। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य अवधि होती है 6 वर्ष। 6 वर्ष होती है, 6 वर्ष। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष तो होता है लेकिन आयु इसका फिक्स होता है 65 वर्ष। यदि ये 6 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो पाई है और ये 65 वर्ष की यदि आयु इसकी पूरी हो गई है तो 6 वर्ष के पहले भी ये हट जाता है। कैसे? यदि ये 65 वर्ष की आयु पूरी कर लिया और 6 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो 2 साल किया हो, 3 साल किया हो, 4 साल किया हो, 5 साल किया हो, तो वह 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर वह पहले भी हट सकता है। लेकिन यदि 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई है तब वह 6 वर्ष तक कंटिन्यू कार्य अवधि उसकी होती है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। आज के ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे महान न्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक से, वो आपको कंप्लीट करा दिया गया है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। ओके।